छठ महापर्व शुरू हो गया है। नहाए खाए के साथ शुरू हुआ छठ महापर्व का आज दूसरा दिन है। गुड़, चावल और गन्ने के रस से बने खरना के प्रसाद के साथ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। छठ महापर्व एक ऐसा पर्व है जो अन्य पर्व से काफी अलग है। हर कोई की हिम्मत महापर्व करने की नहीं होती, इसी वजह से तो इस महापर्व कहा जाता है। छठ का इंतजार हर एक लोगों को होता है। इसमें बनाए जाने वाले प्रसाद का विशेष ख्याल रखा जाता है। खासकर झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर छठ का पर्व आयोजन होता है। हर ओर जय हो छठी मैया के गीत सुनाई देने लगते हैं। वैसे तो अब देश ही नहीं, दुनिया के कई देशों में जो है छठ महापर्व मनाया जा रहा है, लेकिन झारखंड, बिहार और यूपी की बात ही कुछ अलग है। तभी तो झारखंड, बिहार और यूपी के लोग दुनिया के किसी भी कोने में रहे, वह छठ महापर्व पर अपने घर पहुंच ही जाते हैं। सभी को इसका इंतजार रहता है। छठ एक ऐसा पर्व है जिस पर अगर छुट्टी ना मिले तो नौकरी छोड़कर भी बंदा अपने घर पहुंच ही जाता है। यह पर्व लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। इसके प्रसाद का भी अलग ही स्वाद रहता है। खासकर खरना का प्रसाद जैसा स्वाद दुनिया के किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलता है। खरना का प्रसाद खाने के लिए एक दूसरे के घरों पर लोग जाते हैं और प्रसाद ग्रहण कर छठी मैया का आशीर्वाद लेते हैं। जब खरना की बात हो और छठ के गीत ना गाए जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे तो नहाए खाए के साथ यानी कद्दू भात के साथ ही हर तरफ छठ के गीत सुनाई देने लगते हैं। यह गीत ऐसा गीत है जिससे मन और आत्मा दोनों को एक अलग से शांति की अनुभूति होती है। खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। व्रत में तीसरे दिन व्रती अपने निकटतम छठ घाट पहुंचती है। जब अपने घरों से व्रती परिवार के साथ सूप, दौरा और ईख लेकर घाट के लिए निकलती है तो यह जो दृश्य है वह देखने लायक रहता है। जिस सड़क गली से व्रती छठ के गीत गाते गुजरती हैं, वहां पूरे वातावरण में छठ के गीत गूंजने लगते हैं। और जैसे ही छठ घाट पर पहुंचकर व्रती एक साथ जब डूबते हुए सूर्य को अर्घ देती हैं तो नदी से लेकर आसमान तक का वातावरण शुद्ध हो जाता है। यह एक ऐसा मात्र पर्व है जिसमें डूबते हुए को भी उम्मीद मानकर पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद रात भर व्रती घाट पर मौजूद रहती हैं। फिर सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ आस्था का महापर्व छठ संपन्न हो जाता है। इसके बाद ही निर्जला व्रत खत्म होता है और व्रती अन्न ग्रहण करती हैं। ठेकुआ का भी छठ महापर्व में विशेष महत्व माना जाता है। छठ महापर्व हो और ठेकुआ की बात ना हो और ठेकुआ न बने तो छठ अधूरा सा हो जाएगा। जब ठेकुआ की बात कर रहे हैं तो ठेकुआ भी कई मायनों में काफी फायदेमंद है, जो सर्दी समेत अन्य बीमारियों से बचाता है। माना जाता है कि ठेकुआ की परंपरा भी सालों पुरानी है, लेकिन इसके पीछे यह भी कारण है कि ठंडे पानी में व्रती और अव्रती के परिवार के लोग रहते हैं। इससे सर्दी, जुकाम, खांसी स्वाभाविक है कि हो ही जाता है। लेकिन ठेकुआ गुड़ और घी से बना होता है, जो सर्दी में काफी फायदेमंद बताया जाता है। साइंटिफिक रीजन या डॉक्टर से जब आप सलाह लेंगे तो वो साफ कहेंगे कि गुड़ और घी मिलाकर जब आप सेवन करेंगे तो आपको सर्दी और खांसी से बच जाएंगे। तो साफ तौर पर कई मायनों में जो छठ महापर्व में तमाम जो प्रसाद बनते हैं वो अपने आप में अलग है। आपको ऐसे जो तमाम प्रसाद हैं आम दिनों में कहीं भी ग्रहण करने को नहीं मिलेगा। तो दूसरे दिन आज छठ का है और आज खरना का प्रसाद ग्रहण करने आप भी एक दूसरे के घरों पर जाए और छठी मैया से आशीर्वाद ले और खूब जो देश दुनिया में जो तमाम आफतें हैं उसे दूर करने की जो मन्नतें हैं वो मांगे। द न्यूज़ पोस्ट की ओर से भी तमाम लोगों को छठ के दूसरे दिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।